बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर आपत्तिजनक बयान दिया है। इस बार उनके निशाने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर रहे हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि थरूर भी एक कन्हैया हैं क्योंकि वो महिलाओं में खासी दिलचस्पी रखते हैं। शशि थरूर के बारे में सब जानते हैं कि महिलाओं के शौकीन आदमी हैं, तो कन्हैया तो हो नहीं सकते हैं। उनको भगत सिंह कन्हैया में दिख रहा है, तो ये भी उनका मानसिक दिवालियापन है। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। महबूबा मुफ्ती राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनेंगी, जबकि बीजेपी के निर्मल सिंह एक बार फिर उप मुख्यमंत्री होंगे। सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए आज पीडीपी और बीजेपी के नेता एक साथ राज्यपाल से मिलेंगे। दोनों पार्टियों के बीच मंत्री पदों को लेकर बातचीत चल रही है। बीजेपी मंत्रिमंडल में 50% की हिस्सेदारी चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के असम दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री एक के बाद एक 5 रैलियों को संबोधित करेंगे। इसमें असम में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल का चुनावी क्षेत्र मंजुली भी शामिल है। इसके अलावा पीएम तिनसुकिया, बिहपुरिया, बोकाखाट और जोरहाट में भी चुनावी रैलियां करेंगे। पीएम रात को असम के जोरहाट में ही रुकेंगे और यहीं से अगले दिन का दौरा जारी रखेंगे। क्रिकेटर श्रीसंत ने बीजेपी के साथ अपनी नई पारी शुरू की है। बीजेपी ने श्रीसंत को केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए अपने 51 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें श्रीसंत का नाम भी शामिल है। उत्तराखंड में कांग्रेस के बागी विधायकों को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बागी विधायकों की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें विधायकों को स्पीकर के जारी किए नोटिस को चुनौती दी गई थी। अब बागी विधायकों को उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर के नोटिस का जवाब आज शाम 5 बजे तक देना है। इस नोटिस में विधायकों से पूछा गया है कि क्यों न दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को चुनाव आयोग की मंजूरी मिल गई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि प्रधानमंत्री अपना मन की बात कार्यक्रम जारी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें चुनाव आचार संहिता का ध्यान रखना होगा। विपक्षी पार्टियों ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग से मन की बात कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद लालमुनि चौबे का निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार थे और उन्हें इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया था। लालमुनि बक्सर से 1996 से लेकर 2009 तक लगातार 4 बार सांसद रहे। लालमुनि चौबे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे। चौबे के निधन पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर अपनी संवेदना जाहिर की। पीएम ने लिखा कि लालमुनि चौबे ने पार्टी और बिहार की निस्वार्थ भाव से सेवा की। 26/11 मुंबई हमले के आरोपी डेविड कोलमैन हेडली के कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन का सिलसिला आज तीसरे दिन भी जारी रहेगा। इस दौरान कई नई जानकारियां सामने आ सकती हैं। कल डेविड कोलमैन हेडली ने खुलासा किया था कि जब उसके पिता की मौत हुई थी तो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी उसके घर आए थे। सियाचिन में आए बर्फीले तूफान की चपेट में आए एक जवान की मौत हो गई। इस जवान को बर्फ के नीचे से रेस्क्यू किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तूफान की चपेट में आए दूसरे जवान की अभी तलाश जारी है। इस बीच मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर में आने वाले 48 घंटों में भारी बर्फबारी की आशंका है। रेल मंत्रालय ने राजधानी ट्रेनों को लेकर बड़ा फैसला किया है। 7 राजधानी ट्रेनों में से पेंट्री कार हटाया जाएगा और इसकी जगह एक 3 टियर एसी कोच बढ़ाया जाएगा। ऐसा करने के पीछे रेल मंत्रालय की दलील है कि इससे यात्रियों के लिए ज्यादा सीटें मुहैया कराई जा सकेंगी। नई व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी। जिन ट्रेनों में पेंट्री कार हटाई जाएगी उनमें मुंबई राजधानी, अगस्त क्रांति राजधानी, हावड़ा, सियालदह, अहमदाबाद, गुवाहाटी और पटना राजधानी शामिल हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नोटिस भेजकर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में आपातकाल जैसे हालात पर रिपोर्ट मांगी है। नोटिस उन मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर खुद संज्ञान लेते हुए जारी किया गया है जिनमें हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पानी बिजली की सप्लाई बंद करने और कैंपस में पुलिस की मौजूदगी की बातें कही गई हैं। गौरतलब है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला मामले को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं और कुछ छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। एक भारतीय महिला ने सऊदी अरब में प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है। महिला मुंबई के मीरा रोड की रहने वाली है और फिलहाल सऊदी अरब में है। महिला ने सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए कहा है कि उसका पासपोर्ट भी छीन लिया गया है और उसे कैद से रिहा करने के एवज में पैसे मांगे जा रहे हैं। तमिलनाडु में चुनाव आयोग ने 100% वोटिंग के लिए कैंपेन चलाया है। इसके लिए आयोग सेलिब्रिटीज का सहारा ले रहा है। विधानसभा चुनाव में लोगों को वोटिंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्रिकेटर दिनेश कार्तिक और दीपिका पल्लिकल ने अपील की है।
तमिलनाडु में अगले महीने ही विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। दिल्ली में गेंद लगने पर डॉक्टर की हत्या के मामले में एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 4 नाबालिग को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बुधवार रात दिल्ली के विकासपुरी में रबर की गेंद लगने पर बौखलाए लड़के हैवानियत पर उतर आए थे। कहासुनी के बाद 15-16 की संख्या में लड़के जमा हो गए और डॉक्टर पंकज के घर में घुसकर पीट कर उनकी हत्या कर दी। दिल्ली की तरह यूपी के कन्नौज में भी दिखा गुस्से का आतंक। दरवाजे पर गाली देने से मना करने पर 5 लोगों ने एक शख्स की पीट कर हत्या कर डाली। गुरुवार की रात को कन्नौज में एक व्यक्ति ने 5 लोगों को अपने दरवाजे पर गाली बकने से क्या रोक दिया, उसके सिर पर खून सवार हो गया। 5 ने मना करने वाले शख्स को उसके ही दरवाजे पर पीट कर मार डाला। पुलिस ने 5 आरोपियों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के वक्त 5 नशे में थे। छत्तीसगढ़ के पूर्व बीजेपी विधायक लाल महेंद्र टेकाम छेड़छाड़ के आरोप से घिर गए हैं। महिला से छेड़छाड़ के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि शीतला मंदिर से लौटते वक्त पूर्व विधायक ने छेड़खानी की। भोपाल में 10 साल की मासूम को अगवा कर एक दरिंदे ने बलात्कार किया। पुलिस ने मासूम को बरामद कर लिया है। उसकी हालत गंभीर है। भोपाल पुलिस ने मासूम से रेप के आरोपी को सीसीटीवी फुटेज की मदद से पकड़ा है। वो साइकिल पर बच्ची को बैठाकर ले जाता हुआ दिख रहा था। मध्य प्रदेश के छतरपुर में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप की वारदात हुई। छात्रा को पहले अगवा किया गया। सोनू और शराफत नाम के युवकों पर दरिंदगी का आरोप लगा है। दिल्ली के मधुविहार इलाके में स्कॉर्पियो की चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोर सूट बूट में स्कॉर्पियो से आते हैं और रेकी कर स्कॉर्पियो को लेकर फरार हो जाते हैं। कैमरे में कैद होने के बाद भी सभी चोर पकड़ से बाहर हैं। दिल्ली से किडनैप 17 साल के लड़के की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने 11 फरवरी को वेलकम के स्क्रैप व्यापारी के बेटे अंकित गुप्ता को अगवा कर लिया था। किडनैपर 1 करोड़ की फिरौती मांग रहे थे। 2 बार किडनैपर्स के बताए जगहों पर पुलिस के साथ भी अंकित के घर वाले गए, लेकिन किडनैपर्स नहीं आए। अब पता चला है कि बदमाशों ने 14 फरवरी को ही अंकित की हत्या कर दी थी। नोएडा पुलिस ने उसकी लाश को लावारिस मानकर अंतिम संस्कार कर दिया था। अहमदाबाद के एक स्कूल में बच्चे की पिटाई की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इस वीडियो में एक टीचर एक बच्चे की स्टील के स्केल से पिटाई करता दिख रहा है। वीडियो सामने आने के बाद बच्चे के घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने प्राइमरी स्कूल के आरोपी टीचर से पूछताछ की है। टीचर का कहना है कि वो बच्चे को सिखा रहे थे, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था। सूरत के अडाजन इलाके से बोरे में शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए अस्पताल भेज दिया है। अब तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। कल शाम किसी ने फोन कर पुलिस को बोरे से दुर्गंध आने की सूचना दी थी। राजस्थान के धौलपुर जिले के अमोलपुरा गांव में देर शाम पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक सीआई चंद्र प्रकाश सिंह समेत 4 पुलिस वाले जख्मी हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाड़ी थाना क्षेत्र के अमोलपुरा गांव में कुछ डकैत बैठकर पार्टी कर रहे हैं। इस सूचना पर सदर थाना प्रभारी चंद्र प्रकाश के नेतृत्व में गठित की गई टीम ने अमोलपुरा गाँव पहुँचकर डकैतों को धर दबोचा। इसी दौरान गांव में मौजूद लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों ओर से आधे घंटे तक रुक कर फायरिंग होती रही। इस घटना के बाद एसपी राजेश सिंह के नेतृत्व में बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बदमाशों की 2 राइफल और जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। हरियाणा के हिसार में बाबा रामपाल के समर्थकों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। कल देर शाम कुछ समर्थक जेल के पास एक मकान का ताला तोड़ घुस गए। पुलिस ने इस मामले में 4 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जेल प्रशासन को शक है कि बाबा समर्थक जेल में बाबा तक पहुंचने की साजिश रच रहे थे। हरियाणा के रोहतक में एक पुलिस कांस्टेबल ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। पीसीआर 9 पर तैनात कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक वो काफी वक्त से घरेलू कलह से परेशान था। मृतक कांस्टेबल कृष्ण के 2 बच्चे हैं। पुलिस को कांस्टेबल के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। वर्ल्ड T20 के अहम मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराकर वेस्टइंडीज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। नागपुर में खेले गए इस मैच में वेस्टइंडीज ने 123 रन के लक्ष्य को 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। 43 रन की अहम पारी खेलने वाले सैमुअल्स को मैन ऑफ द मैच चुना गया। वेस्टइंडीज ने अब तक सभी मैचों में जीत हासिल की है।
ऑस्ट्रेलिया के हाथों हारकर पाकिस्तान वर्ल्ड टी20 से बाहर हो गया है। कल मोहाली में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान 21 रनों से हार गया। ऑस्ट्रेलिया ने 194 रनों की चुनौती दी, लेकिन पाकिस्तान की टीम 172 रन ही बना सकी। 27 रन देकर 5 विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलिया के जेम्स फॉकनर मैन ऑफ द मैच चुने गए। पाकिस्तान की ओर से शोएब मलिक ने सिर्फ 20 गेंदों पर नाबाद 40 रनों की धुआंधार पारी खेली। शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी ने फिर कश्मीर कार्ड खेला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार के बाद अफरीदी ने कहा कि मैं कोलकाता के लोगों का हमारा समर्थन करने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। मैं पाकिस्तान और कश्मीर से आकर हमारा समर्थन करने वाले लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। मैं बीसीसीआई का भी भारत में हमारी अच्छी देखभाल के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। इससे पहले ये कहकर भी अफरीदी घिर गए थे कि उन्हें पाकिस्तान से ज्यादा भारत में प्यार मिला है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले टीम इंडिया ने गोल्फ का लुत्फ उठाया। चंडीगढ़ गोल्फ क्लब में रोहित के साथ साथ कैप्टन कूल धोनी ने भी गोल्फ कोर्स में हाथ आजमाए।